नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 हमारे आसपास क्या, जिसमें विद्यार्थियों हमने पिछले वीडियो में जो है मृदावरण, जलावरण और वातावरण के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब आज जो है हम यहाँ पे जीवावरण के विषय में जानेंगे कि जीवावरण क्या है और किस प्रकार से सजीव सृष्टि जो है जीवावरण में रहती है। पृथ्वी के मृदावरण, जलावरण और वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि फैली हुई है उसे जीवावरण कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम जीवावरण किसे कहते हैं। तो जो है यहाँ पे पृथ्वी के मृदावरण, जलावरण और वातावरण के जिस भाग में जो है सजीव सृष्टि, जीव सृष्टि रहती है उसे जो है हम जीवावरण कहते हैं। पृथ्वी पर जीवावरण एक महत्वपूर्ण आवरण है। सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवावरण है। पृथ्वी पर की जीव सृष्टि में वनस्पति, प्राणी और जीव जंतु और मानवों का समावेश होता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि पृथ्वी पर जीवावरण जो है एक महत्वपूर्ण आवरण है और सौर परिवार में जो है पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवावरण है। और पृथ्वी पर के जीव सृष्टि में वनस्पति, प्राणी और जीव जंतु जो है और मानव का समावेश जो है केवल जीवावरण पे ही होता है। हम सब भोजन और दूसरी बहुत सी चीज़ वस्तु जीवावरण से ही प्राप्त करते हैं। वनस्पति और प्राणियों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे अस्तित्व का और निर्वाह का आधार जो है जीवावरण है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि जीवावरण के द्वारा ही जो है हमें वनस्पति, फल वगैरह जो है सब कुछ प्राप्त जो है जीवावरण से होता है और हमारे जीवन जरूरत की आवश्यक चीज़ वस्तु जो है सब कुछ हमें जीवावरण से ही प्राप्त होता है। वनस्पतियों और प्राणियों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते और हमारे अस्तित्व का, निर्वाह का आधार भी जीवावरण है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है अजैविक और दूसरा है जैविक। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जीवावरण जो है उसे दो भागों में बांटा गया है, एक तो जैविक और दूसरा है अजैविक। तो अजैविक विभाग में जो है मृदावरण, जलावरण और वातावरण का हमने अध्ययन किया है, जबकि जैविक विभाग में जो है वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्म जीवाणुओं के अध्ययन का समावेश किया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि अजैविक जीवावरण जो है उसमें हमने मृदावरण, जलावरण और वातावरण के विषय में जो है जानकारी प्राप्त की है, जबकि जैविक जीवावरण जो है जहाँ पे मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति, प्राणी सभी रह सकते हैं, उन सभी के अध्ययन का समावेश किया गया है। मनुष्य अपने कार्य जो है उससे पृथ्वी को प्रदूषित करे तो इन आवरणों से क्या नुकसान होगा। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मनुष्य अपने कार्य के द्वारा जो है यदि पृथ्वी को जो है यहाँ पे प्रदूषित करे तो इन आवरणों को कुछ नुकसान होगा क्या। तो वह जो है आपको यहाँ पे चित्र में बताया गया है, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले बताए गए हैं पर्यावरण के तत्व, मानव। तो जिसमें यहाँ पे बताया गया है मानव, और जो पर्यावरण के जो घटक है वह कौन कौन से हैं। प्राकृतिक है, मानव सर्जित है। प्राकृतिक घटक में जो जैविक जो है वह सारे घटकों का समावेश होता है और यहाँ पे जो है मानव सर्जित जो है उनमें अजैविक घटकों का जो है समावेश होता है और मानव द्वारा जो है यह सारे कार्य किए जाते हैं। उसके बाद में आगे यहाँ पे हमें बताया गया है कि मानव प्रवृत्तियों का आवरण पर असर। मानव प्रवृत्ति जो है उनका आवरण पर क्या असर होता है, जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है कि मानव प्रवृत्तियों का जो है आवरण पर क्या प्रभाव होता है। मनुष्य अपने विकास के लिए न जाने कितनी प्रवृत्तियाँ जाने अनजाने में करता है, जिससे अनेक आवरणों का जो है संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे कि खनिज प्राप्त करने के लिए जो है अधिक खनन, भूमिगत परमाणु परीक्षण, खनिज तेल खोजने के लिए बहुत गहराई तक खुदाई और आवश्यकता से अधिक जो है पाताल कुआं तैयार करना जैसी प्रवृत्ति करने से मृदावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि मनुष्य अपने विकास के लिए जो है कई प्रकार की प्रवृत्तियाँ जो है करते हैं, जिससे कि जो है प्रदूषण होता है और जो है हमारी पृथ्वी को जो है नुकसान होता है, जिसमें अनेक आवरणों का संतुलन जो है बिगड़ जाता है। खनिज प्राप्त करने के लिए जैसे अधिक खनन किया जाता है, भूमिगत परमाणु परीक्षण किया जाता है, खनिज तेल खोजने के लिए बहुत गहराई तक जो है खुदाई वगैरह की जाती है और जितना होना चाहिए उससे आवश्यकता से अधिक जो है पाताल कुआं तैयार करने जैसे प्रवृत्तियों से जो है मृदावरण का संतुलन बिगड़ता है। शहरों और गांवों की अशुद्धियाँ और औद्योगिक कचरा तालाबों में फेंकने से हमारे तालाब प्रदूषित हो रहे हैं। गर्मी बढ़ने से ध्रुव प्रदेशों का बर्फ़ पिघलने लगा है।
जहाज़ों का निरर्थक तेल बहने के कारण और औद्योगिक क्षेत्रों के गंदे और रासायनिक पानी का जो है निकाल समुद्री जीवों का नाश कर रहा है, जो जलावरण के लिए भयजनक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि शहरों और गांवों की अशुद्धियाँ और औद्योगिक कचरा तालाबों में फेंकने के लिए जो है लोग तालाब प्रदूषित हो रहे हैं। इन सभी की वजह से लोग जो है यहाँ पे जो भी अशुद्धियाँ वगैरह कचरा वगैरह होता है तालाब में फेंकते हैं, जिसकी वजह से तालाब प्रदूषित होते हैं। गर्मी बढ़ने से जो है ध्रुव प्रदेशों का बर्फ़ भी पिघलने लगा है। जहाज़ों का जो है निरर्थक तेल बहने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में जो है गंदे और रासायनिक युक्त जो है पानी का निकाल समुद्री जीवों का विनाश कर रहा है। तो यह सभी जो है यहाँ पे जीवावरण के लिए जो है जलावरण के लिए जो है यह काफ़ी भयानक है, जिससे हमारे जलावरण को काफ़ी नुकसान होता है। उद्योग, कारखाने, पावर स्टेशन और वाहनों द्वारा दूषित हवा वातावरण में मिलती है। वाहनों के अधिक आने जाने वाले क्षेत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का प्रमाण अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि उद्योग, कारखाने, पावर स्टेशन और वाहनों द्वारा जो है दूषित हवा वातावरण में मिलती है, जिससे वाहनों को जो है अधिक आने जाने वाले क्षेत्र में जो है जहाँ पर वाहनों की आवागमन ज़्यादा होती है वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का प्रमाण भी अधिक रहता है। वृक्षों को काटने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ जाता है और CO2 का प्रमाण अधिक बढ़ने से जो है पृथ्वी पर गर्मी का प्रमाण बढ़ता है। इस तरह वातावरण पर मानव प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण का शोषण होने से प्रकृति की पोषण कड़ी भी प्रभावित होती है, जो जीवावरण के लिए नुकसानप्रद है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो है यहाँ पे पेड़ वगैरह काटते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ने की वजह से जो है गर्मी का जो है तापमान भी बढ़ता है। तो इस तरह से वातावरण पर भी जो है मानव प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है, जलावरण पर भी और मृदावरण पर भी जो है मानव प्रवृत्तियों का जो है प्रभाव पड़ता है। और पर्यावरण का शोषण होने से जो है प्रकृति की पोषण कड़ी भी प्रभावित होती है, जो कि जीवावरण के लिए नुकसानप्रद होता है। तो विद्यार्थियों, हमारा ये पाठ जो है यहाँ पे समाप्त होता है। आपको स्वाध्याय दिया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।